नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दल दूसरे दल पर आरोप लगा रहा है, एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहा है। किसी पर अपराधी होने का आरोप लग रहा है तो किसी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में चुनाव प्रचार भी हो रहे हैं और इस चुनाव प्रचार के माध्यम से हर दल चाहता है कि वो सत्ता में अपनी पैठ बना सके, कुर्सी को हासिल कर सके। इन्हीं चुनावी किस्सों के बीच हम आपको लेकर चलते हैं 1980 के दौर में, जब चुनाव होने वाले थे और उस समय मुद्दा उठा था मारुति घोटाले का। जी हां, 1980 के दौर में मारुति मामले में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का मुद्दा चुनाव में खूब गूंजा था। दरअसल मारुति घोटाले की जांच करने वाले आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस धांधली के बारे में पूरी जानकारी थी। जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसी गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला था कि मारुति के कामकाज में सार्वजनिक जीवन की पवित्रता नष्ट हुई है। इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, साथ ही देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया। आम चुनाव 1980 से पहले 1979 में सरकार ने यह रिपोर्ट जारी की थी। उस समय चुनाव में यह मुद्दा खूब गरमाया। 1979 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार सरकार ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में कानून को ताक पर रखा गया है। ऐसा मारुति को फायदा पहुंचाने के लिए कई मौकों पर किया गया। अधिकारियों को मीसा, सीबीआई जांच की धमकियों से डराया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सार्वजनिक जीवन वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया। 1017 पेज की रिपोर्ट में कहा गया था कि मारुति मामले में प्रधानमंत्री सचिवालय ने पूरी दिलचस्पी दिखाई। अधिकारियों ने गलत आदेशों का पालन किया। संजय गांधी के इस मामले से जुड़े होने के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने लिखा कि संजय गांधी मारुति कंपनी के लिए जो भी जरूरत होती थी उन्हें फौरन मिल जाता था। यहां तक कि संजय गांधी आवेदन पत्र भी ठीक से भरकर नहीं भेजते थे। जस्टिस गुप्ता ने रिपोर्ट में कहा था कि 1959 से 1968 तक उद्योग मंत्री डॉक्टर संजीव रेड्डी और कंपनी मामलों के मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद इस विचार के थे कि कार बनाने की फैक्ट्री सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाए। इसके बावजूद दिसंबर 1968 में जब संजय गांधी ने कार बनाने का कारखाना बनाने की अनुमति मांगी तो सरकारी नीति उनके अनुकूल बदल गई। जी हां, जब जब चुनाव आता है तो तब तब ऐसे ही राजनीतिक किस्से उभर कर सामने आते हैं। जब जब चुनाव आता है तो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाता है, उनके इतिहास को भी बताता है। अब भी चुनाव का मौसम चल रहा है तो हम भी आपके बीच में ऐसे ही राजनीतिक किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।